राज और सीमा एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां रातें हमेशा कुछ अजीब सी होती थी। एक रात राज और सीमा अपने कमरे में सो रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। राज ने सीमा से कहा, तुम सुन रही हो ना? सीमा ने कहा, क्या? तुम तो डर गए हो। पर जैसे ही दोनों ने दरवाजा खोला, उन्हें एक कटा फटा चेहरा देखा। यह चेहरा किसी इंसान का नहीं, बल्कि किसी भूतिया आत्मा का था। वह साया धीमी में कमरे के अंदर आने लगा और दोनों कांपने लगे। अचानक वह साया गायब हो गया। अगले दिन सीमा और राज ने दोस्त विक्रम को यह घटना बताई, लेकिन विक्रम ने उन्हें अंधविश्वास कहकर मजाक उड़ाया। सीमा और राज ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने सुना था कि पास की पुरानी हवेली में कुछ भूतिया घटनाएं होती थी। वह हवेली काफी पुरानी और खंडहर सी हो चुकी थी। जब दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें अंदर से कुछ कदमों की आवाजें सुनाई दी। विक्रम डरते हुए बोला, ये क्या है? क्या ये सच में कुछ है? वह तीनों अंदर गए, लेकिन अचानक सारी रोशनी चली गई। चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। क्या यह हवेली सच में एक भूतिया जगह थी या फिर कुछ और था? अंधेरे में अचानक एक चीख सुनाई दी, जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी आत्मा की थी। विक्रम डर से कांपने लगा। उसने कहा, चलो हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन सीमा ने देखा कि हवेली की दीवारों पर कुछ लिखा था। जिन्होंने इसे खोला वे कभी नहीं लौटते। तभी अचानक विक्रम गायब हो गया। सीमा और राज चौंक गए, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे विक्रम को ढूंढने जाएंगे। जब वे विक्रम को ढूंढने गए तो उन्हें एक अजीब सा कमरा मिला, जहां विक्रम खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में किसी डर का संकेत नहीं था। क्या विक्रम को कुछ हुआ था? क्या वह सच में विक्रम था? एक और साया। सीमा और राज ने सोचा कि हवेली में किसी पुराने आत्मा का वास है। अचानक और साया सामने आया। यह साया किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक भूतिया आत्मा का था, जो बहुत ही भयंकर और डरावना था। सीमा ने हिम्मत जुटाई और उस साये से पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? साया धीरे धीरे बोला, मैं वह हूं जिसने इस हवेली में अपने प्राण खोए थे। तुमने मेरे राज को खोला है, अब तुम बच नहीं पाओगे। ये सुनकर राज और सीमा के रोंगटे खड़े हो गए। क्या राज और सीमा को इस आत्मा से छुटकारा मिलेगा? राज और सीमा ने सोचा कि अब उन्हें हवेली से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन तभी सीमा को एक पुरानी किताब मिली, जिसमें उस आत्मा को शांत करने का तरीका लिखा था। सीमा और राज ने उस किताब के बताए अनुसार आत्मा से सामना किया और अंततः उसे शांत कर दिया। अंत में राज और सीमा ने हवेली छोड़ दी, लेकिन उनके मन में अब भी वह रहस्य था। उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अचानक सीमा को कुछ दिखा। वह वही साया था जो अब भी उन्हें फॉलो कर रहा था। सीमा और राज समझ गए कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। क्या यह सच में खत्म हुआ? क्या राज और सीमा को इस आत्मा से राहत मिल पाएगी? हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी भूतिया कहानियां आप तक पहुंच सकें।